एग्जाम्पल नंबर 8 में हमसे कह रहा है एनी कंटिजेंट ऑफ 600, कंटिजेंट का मतलब होता है एक टुकड़ी कह सकते हो, दल कह सकते हो, है ना। एनी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? 616 लोगों की एक कंटिजेंट है कितने लोगों की? 616 लोगों की। और जो आर्मी का बैंड है जो आगे चलेगा परेड में, जो परेड में आगे चलेगा आर्मी का बैंड, उसके मेंबर कितने हैं? 32 हैं। अब देखो कह रहा है कि कोई परेड होनी है, उसमें एक आर्मी का बैंड है जो बैंड बाजा मतलब बैंड वाला आगे लोग चलते हैं, म्यूजिशियन, वो आगे चलेंगे, मतलब वो ऐसे मान लो जा रहे हैं आगे की तरफ, राजपथ की ओर आगे जा रहे हैं, और उनके पीछे 616 लोगों की एक टुकड़ी चलेगी, दल चलेगी। अब वो कह रहा है वो जब मार्च करेंगे मतलब चलेंगे, परेड करेंगे, तो उनके जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, नंबर ऑफ, अच्छा कॉलम और रो में अंतर क्या? पहली बात तो जैसे ये क्लासरूम के हिसाब से समझते हैं, कोई क्लासरूम है, ये ब्लैक बोर्ड लगा है ना, ये टीचर यहाँ पे पढ़ा रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे खड़े होके, ये बच्चे बैठे हैं, ये सीटें हैं, मतलब ये सीट, ये सीट, ये सीट, ये सीट, ये सीट, है ना, ये क्लासरूम, सब बच्चे आगे पढ़ रहे हैं। तो अब इसमें जैसे कहा जाए कि टीचर कहता है फर्स्ट रो कौन सी है, तो फर्स्ट रो से आप क्या समझते हैं? फर्स्ट रो से आप क्या समझते हैं? टीचर कहता है फर्स्ट रो स्टैंड अप, तो फर्स्ट रो का मतलब हो जाएगा ये जो लाइन है, ये जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है, इस लाइन के बच्चे खड़े हो जाएंगे जब वो कहेगा फर्स्ट रो स्टैंड अप, मतलब कि ये होती है रो, और वो कहेगा अगर फर्स्ट कॉलम स्टैंड अप, तो इस कॉलम के बच्चे जो हैं वो स्टैंड अप हो जाएंगे, वो खड़े हो जाएंगे। तो ये हो गई रो हॉरिजॉन्टल वाली, वर्टिकल वाली हो गई कॉलम। ये चीज समझ में आया होगा। अब कहता है कि बैंड वाले जो है, आर्मी बैंड वाले हैं, वो आगे चलेंगे, तो ये आर्मी बैंड वाले लोग हैं, मान लिया है ना, ये आर्मी बैंड वाले लोग हैं, ये आगे चल रहे हैं। अब कॉलम क्या हो जाएगा? ठीक है, कॉलम का मतलब ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, तो 32 लोग हैं वो, और ये जो है 616 लोग कंटिजेंट वाले, ये भी इनके पीछे चलेंगे, ये भी इनके पीछे चलेंगे, और जो नंबर ऑफ कॉलम्स बनेंगे, मतलब जो नंबर ऑफ कॉलम्स ये जो वर्टिकल वाले होंगे, ये जो आर्मी वाले लोग हैं उनके भी उतने ही होंगे, और जो कंटिजेंट है उनके भी उतने ही कॉलम होंगे जितने आर्मी के, तभी तो वो एक के पीछे एक आ पाएंगे। जैसे ये एक कॉलम है तो उसके पीछे एक कॉलम होगा कंटिजेंट वाले लोगों का, ये कहने का तात्पर्य है। ये नहीं कि आधे लोग इधर निकल गए, आधे लोग उधर, मतलब आगे ग्रुप छोटा है बाकी इधर चौड़े चौड़े है, ये नहीं। तो कहने का तात्पर्य क्या है? कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स दैट, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बन सकते हैं, इस तरह के जो कॉलम, ये तो सिंपल सी चीज है कि आर्मी वाले 32 लोग हैं बैंड वाले, तो उनकी जो कॉलम्स हैं उनकी लेंथ छोटी होगी। इन 32 को जब कॉलम्स में बांटोगे तो लेंथ छोटी आएगी, पर 616 बड़ा है, तो कॉलम तो भाई नंबर ऑफ बराबर रहेंगे दोनों में, लेकिन उन कॉलम्स की जो लेंथ है, नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, वो बढ़ जाएंगे। ये समझ में आ गया? लेकिन कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने पॉसिबल हैं इस तरह के, और दोनों के कॉलम बराबर होने चाहिए। तो बराबर मतलब कॉमन होने चाहिए, मैक्सिमम मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है दोनों का। तो एचसीएफ निकालना है, सिंपल सा। एचसीएफ कैसे निकाल सकते हो? 16, 616 है, 32 है, बत्तीस से कम 32, ये आ गया कितना? 9 तो 10 11, छोटा है 96, दो 288, नहीं यार, अब 8 से डिवाइड करेंगे 32 को, 4 8 या 32, ये क्या आया एचसीएफ? जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 हो रहा, 8 आ रहा हमारा, 8 हो गया हमारा एचसीएफ। 8 एचसीएफ हो गया, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने पॉसिबल हो जाएंगे? नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएंगे 8 हमारे। 8 कॉलम्स में ये जो मतलब 8 कॉलम बनेंगे किसके? कंटिजेंट और इसके आर्मी बैंड वालों के 8 कॉलम बनेंगे, और उनके पीछे ही 8 कॉलम बनेंगे कंटिजेंट वाले, तो 616 लोग। बस ये बात अलग है कि आर्मी वालों के कॉलम छोटे होंगे लेंथ में, और
ये जो कॉन्टिजेंट वाले हैं 616 लोग, तो उनके कॉलम लंबे होंगे बस, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होंगे। ये चीज समझ में आई। अच्छा, जैसे ये पूछ लेता इसी में नंबर ऑफ कॉलम्स की जगह ये पूछ लेता कि कंटिजेंट वाले लोग एक कॉलम में कितने लोग होंगे, एक कॉलम में कंटिजेंट के ये एक कॉलम है तो इसमें कंटिजेंट के लोग कितने होंगे। अब हमको पता है क्या आया था हमारा, एचसीएफ हमारा आया था 8 आया था एचसीएफ, बिल्कुल। तो एक हमको पता है 8 कॉलम बनेंगे, और अगर 616 लोग हैं तो 616 को डिवाइड कर दो 8 में, मतलब 8 कॉलम में 616 लोग बटे हुए हैं, तो एक में कितने हो जाएंगे एक कॉलम में, तो 8 से डिवाइड कर दो, 8 7 या 56। यानी कि कंटिजेंट वाले एक कॉलम में 77 लोग आ जाएंगे, कंटिजेंट वाले एक कॉलम में 77 लोग आ जाएंगे। ये चीज समझ में आई होगी, आई होप। और यहीं पे अगर कह देता कि आर्मी बैंड वाले एक कॉलम में कितने होंगे, तो 8 कॉलम में 32 लोग डिवाइड है, तो 4 8 जा 32, एक कॉलम में 4 आर्मी बैंड वाले लोग हो जाएंगे। अब एक एग्जांपल हमारा दिया गया है, इस तरह के क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में भी हो सकता है पूछे जाते हो, है ना। तो कह रहा है कि एग्जाम्पल ये है हमारा, कह रहा है कि दो नंबर्स हैं 245 और 1029, तो हाईएस्ट नंबर मतलब बड़ा से बड़ा नंबर फाइंड करिए जिससे जब इन दोनों नंबर को डिवाइड किया जाए, मतलब वो बड़ा से बड़ा नंबर जिससे जब हम इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करें तो जो हमारा रिमाइंडर है वो 5 बचे, तो जो हमारा रिमाइंडर है वो 5 बचे दोनों केस में। जब वो बड़ा से बड़ा नंबर जिससे 245 को काटो तब भी रिमाइंडर 5 है, और जिससे 1029 को काटो तब भी रिमाइंडर 5 है। तो ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, बड़े से बड़े नंबर की बात है, मतलब हमको एचसीएफ पे जाना है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन कैसे, हम डायरेक्ट तो इनका एचसीएफ निकालेंगे तो वो जो एचसीएफ, अगर हम इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ निकाल लेते हैं तो वो एचसीएफ हो जाएगा इन दोनों नंबर का, और उससे जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा। तो इसमें कह रहा रिमाइंडर 5 बचना चाहिए, मतलब एचसीएफ आंसर नहीं है। लेकिन यही चीज सोचो, अगर जैसे 245 है, इसमें से हम ये 5 हटा दें, इसमें से हम ये 5 हटा दें, 240 कर दें, और 1029 में से भी 5 हटा दें तो कितना आ जाएगा, 5 4 9, 1024 हो जाएगा। मतलब 245 में से 5 घटा दिया ये रिमाइंडर, और 1029 में से 5 घटा दिया तो 1024 आ गया। उसने कहा था कि जो रिक्वायर्ड नंबर है हमारा, जो बड़ा से बड़ा नंबर हमको चाहिए जिससे हम इन दोनों को काटे तो रिमाइंडर 5 बचे, यानी कि हर केस में 5 बच रहा है। और अगर इस 5 को हम इन दोनों में से घटा दें, अगर इस 5 को हम इन दोनों में से घटा दें तो वो जो बड़े से बड़ा नंबर है उससे ये दोनों डिविजिबल नहीं हो जाएंगे भाई। जब उससे वो बड़े से बड़े नंबर से हम इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर रहे थे तो रिमाइंडर 5 बच रहा था, मतलब ये 5 एक्स्ट्रा बच रहा था दोनों में। तो अगर 5 को हमने हटा दिया दोनों में से, अब ये जो दोनों नंबर है उस बड़े से बड़े नंबर से डिविजिबल हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आई होगी, ये लॉजिक आई हो। अब क्योंकि ये डिविजिबल है उस बड़े से बड़े नंबर से, अब सिंपल सा देख लो, ये दोनों नंबर डिविजिबल है, मतलब रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0, और बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों नंबर्स को कट कर दे यानी कि रिमाइंडर 0 आ जाए, वो होता है एचसीएफ ऑफ द नंबर्स। इन दोनों का एचसीएफ निकालना बहुत ही आसान है ना। कैसे, डिवाइड कर लो लॉन्ग डिवीजन मेथड से। नौ टाइम्स ले जाएंगे कितना आ जाएगा, 9 36 9 18 19 20 21 2160 ज्यादा आ जाएगा, 240 गुणे 8 तब भी आ जाएगा 240 गुणे 5 20 तब भी ज्यादा आ जाएगा 240 गुणे 3 3 0 0 4 12 3 6 1 7 720 240 गुणे 4 4 16 4 7 9 960 4 0 0 4 4 16 4 7 1 9 960 960 4 बार ले जाएंगे, ये आ जाएगा 4 8 4 4 12 में से 6 जाएगा 6 बचेगा, और ये हो जाएगा 9 में से 9 जाएगा 0, उधर तो 0 है ही है। अब 64 से डिवाइड कर देंगे 240 को, तो क्या आ जाएगा 64 8 से करते हैं, 4 8 32 8 6 48 49 50 51
फिर 48, 49, 50, 51, 512, 64, 4 से 20, 7 से 30, 31, 32, 64, 4 से 16, 4 से 24, 25, 64 बोले 3, फिर 4 से 12, फिर 18 और 19, फिर 4 से 12, फिर 4 से 12, फिर 18 और 19, 192, 8 2 9 10 और 3 में से 9 जाएगा तो 13, 13 बड़ा 13, 48 आ गया। 48 से 64 को फिर काटेंगे, 8 से 14, 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, 16, 6 जाए 3, 3 जा 3, 3 जाए 18, 3 जा 3 1 4, 16 3 जा 48, देखो कट गया पूरा। यानी कि जब रिमाइंडर 0 हुआ तो डिवीजर 16 था, यानी कि 16 हो जाएगा क्या, इन दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो आ गया 16, और यही क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा, जिससे जब इन दोनों को काटा जाए, इन दोनों को, तो 5 रिमाइंडर बचेगा, है ना। तो लॉजिक क्या था, हमसे कह रहा था कि दो नंबर्स दिए हुए हैं तो वो सबसे बड़ा से बड़ा नंबर फाइंड करो, हाईएस्ट नंबर, जिससे जब इन दोनों गिवन नंबर्स को डिवाइड करो तो 5 रिमाइंडर बचे। तो हम सिंपल सी चीज, अगर 5 रिमाइंडर ना बचता, यानी कि इसमें से अगर 5 हटा दिया जाए दोनों संख्याओं में से, तो वो उस नंबर से डिविजिबल हो जाती जिसकी बात की जा रही है। तो हमने 5 हटा के देख लिया, तो वो जो दोनों नंबर आई, अब वो दोनों डिविजिबल हो जाएंगे गिवन नंबर से, और वो गिवन नंबर क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा उन दोनों संख्याओं का। एचसीएफ निकाल लिया, आ गया हमारा आंसर, एचसीएफ 16 हो जाएगा, जिससे इन दोनों को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 5 बचेगा हमारा। अच्छा, जैसे इसमें सारे एग्जांपल करने का कोई तात्पर्य नहीं है ना, तो ये जैसे इसमें 2 नंबर्स का दिया गया था, कह रहा था बड़े से बड़ा नंबर फाइंड करो, रिमाइंडर 5 बचना चाहिए जिससे डिवाइड करने पर, तो ऐसे ही ये भी कह सकता। अच्छा, इसमें दोनों केस में 5 बच रहा था, तो हमने दोनों में से 5 घटाया, एचसीएफ फाइंड किया। अगर इसकी जगह ये कह देता कि जब उन दोनों नंबर्स को, मान लो पहले वाले को डिवाइड कर रहे हैं उस गिवन नंबर से या रिक्वायर्ड नंबर से, तो 5 बच रहा है, दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं तो 7 बच रहा है, इसमें तो 5 बचा था दोनों में, पर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि एक में 5 बचे, एक में 7 बचे, तो पहले वाले में से 5 घटा दो और दूसरे वाले में से 7 घटा दो, फिर एचसीएफ फाइंड कर लो। या ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनकी जगह 3 नंबर दे दे, एक नंबर और दे देता, कहता कि इसको जब उस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो ये आ रहा है, इसको जब कर रहे हैं तो ये रिमाइंडर बच रहा, और तीसरे को जब कर रहे हैं तो ये रिमाइंडर बच रहा, तब कह देता कि वो बड़ा से बड़ा नंबर क्या होगा। तो कुछ नहीं, तीनों में से जो गिवन है कि ये रिमाइंडर, तीनों में से उन्हीं रिमाइंडर्स को घटाया, इससे इसके रिमाइंडर को, इससे इसके, इससे इसके, और वो जो संख्याएं हैं उनका एचसीएफ। अच्छा, 3 संख्याओं का एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे। पहली कोई भी 2 संख्याओं को उठाओ, मान लो पहली दूसरी को उठाया, उनको डिवाइड किया, जो आया एचसीएफ दोनों संख्याओं का, उसको तीसरी संख्या से उसका कैलकुलेट कर लिया, मतलब जो एचसीएफ आया 2 संख्याओं का, उसको फिर से डिवाइड करके देख लिया, जो तीसरी संख्या से जो फाइनल एचसीएफ आएगा वही हो जाएगा एचसीएफ। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, $850 and 680 liters, 850 and 680 liters और पेट्रोल रिस्पेक्टिवली। कह रहा है कि 2 टैंकर्स हैं, 2 टैंकर हैं, टैंकर जिसमें कोई द्रव्य भरा रहता है, कोई लिक्विड भरा रहता है। तो एक टैंकर में 850 लीटर पेट्रोल है और एक टैंकर में 680 लीटर पेट्रोल है। तो कह रहा है वो टैंकर की कैपेसिटी क्या होगी, एक ऐसा टैंकर, हमको उसकी कैपेसिटी बतानी है जो टैंकर इन दोनों टैंकर के पेट्रोल को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में मेजर कर सके। अब इसका मतलब क्या हुआ, हम मैक्सिमम कैपेसिटी कह दिया, मैक्सिमम से हम समझ जाएंगे एचसीएफ फाइंड करना, लेकिन तात्पर्य क्या, तो तात्पर्य मुझे ये समझ में आ रहा है कि जैसे 850 लीटर भरा है एक टैंकर, ये हो गया 850 लीटर वाला ये टैंकर है, ये ट्रक पे लादा है ना, ये ट्रक है, ये ट्रक हो गया, ये ट्रक है, ये ट्रक, ठीक, ये टैंकर है 850 लीटर वाला, एक है ऐसे ही 680 लीटर वाला समझ लीजिए, है ना, ये 680 वाला लीटर वाला है। तो कह रहा है एक ऐसा टैंकर, ये एक ऐसा टैंकर। अच्छा, ये तो बात समझ में आती होगी कि जो एचसीएफ है, वो जो 2 नंबर्स का एचसीएफ हम निकालते हैं, वो या तो उन नंबर से छोटा होगा या तो उन नंबर्स के बराबर होगा। उन दोनों नंबर्स में जो बड़ी नंबर है उससे ज्यादा वो, उन दोनों नंबर्स में जो छोटी से छोटी नंबर है उससे छोटा ही होगा।
जैसे कि 2 और 8 का एचसीएफ अगर निकालें तो वो मैक्सिमम 2 हो सकता है, मतलब 2 ही तो होगा इस केस में, 2 ही होगा, लेकिन 2 से बड़ा नहीं जा सकता दोनों। अब जैसे यहाँ पे अगर हम 850 और 680 का वो निकालेंगे एचसीएफ, तो वो 680 से ज्यादा नहीं जा सकता, 680 से ज्यादा नहीं जा सकता है, फैक्टर है ना उसका। तो हमसे ये कहा गया है कि कोई तीसरा ऐसा टैंकर है जिसकी कैपेसिटी हमको बतानी है, मैक्सिमम कैपेसिटी बतानी है, जिसमें इन दोनों को अगर नापा जाए, मान लो इसको खाली करना शुरू किया गया पाइप लगा के, है ना, तो एक बार में ये फिल हो गया, क्योंकि भाई छोटा है। अब जैसे इसमें भरना शुरू किए तो छोटा होगा ना इसका फैक्टर इससे, तो ये एक भर जाएगा एक टाइम आने के बाद, उसके बाद इसको फिर हम रिफिल करेंगे, मतलब खाली कर देंगे, फिर से भरना शुरू करेंगे। तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में, मतलब ये नहीं कि एक टाइम ऐसा आया कि आधा ही टैंकर भरा और इसका फ्यूल खत्म हो गया, आधा टैंकर भरा और फ्यूल खत्म हो गया, एग्जैक्ट नंबर, मतलब जैसे ये हमने टैंकर लाया कि भैया इसको चलो खाली किया जाए, तो हमने 5 बार में इसको पूरा खाली कर दिया, मतलब ये फुल होके 5 बार में ये खत्म हो गया, ऐसे ही ये फुल होके 6 बार में खत्म हो गया, है ना, ये चीज कहने का तात्पर्य है। तो मैक्सिमम कैपेसिटी बतानी है ऐसे टैंकर की जो इन दोनों टैंकर्स के पेट्रोल को मतलब मेजर कर सके एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में, मतलब होल नंबर्स में। तो उस टैंकर की कैपेसिटी हम कैसे बता सकते हैं? एचसीएफ फाइंड करना है, कुछ नहीं, 850 और 680 का एचसीएफ फाइंड करना है, 850 और 680 का एचसीएफ फाइंड करना है। 680 तो 680 एक टाइम्स जाएगा, 850 680, 8 7 15 और ये हो जाएगा 7 में से 6 जाएगा 170, 170 से 680, 170 35 50 ज्यादा चला जाएगा, 170 गुणे 4 17 4 68, 680 4 टाइम्स 680, यानी कि ये आ गया 170 जो डिवीजर है, ये जो 170 हो गया, ये हो गया एचसीएफ हो गया, यानी कि जो टैंकर हमको चाहिए मेजर करने के लिए उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 170 लीटर हो सकती है, तब उस टैंकर के माध्यम से हम इनको एग्जैक्ट टाइम में खाली कर पाएंगे। आई होप कि समझ में आया होगा।